से कोरोना वायरस आजकल बहुत हाइप हुई हुई है कोरोना वायरस की। हमने अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है, कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हमें क्यों तंग करे, ठीक है ना। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम किसी भी वायरस का मुकाबला कर सकें इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे लीकी गट के बारे में। लीकी गट की वजह से ना सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आईबीएस है, क्रोन्स डिजीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है, बल्कि फूड एलर्जीज और फूड सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो भी लीकी गट की वजह से ही होती हैं। और आजकल चूँकि कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैला हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लीकी गट हील हो ताकि हमारी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो मजबूत हो और हम कोरोना वायरस या किसी भी वायरस का मेदे मुकाबला के कर अंदर सकें। जो आपकी इंटेस्टाइन है, जो आंत है, उसकी जो लाइनिंग होती है, उसके अंदर बेसिकली टाइट जंक्शंस होते हैं। ऐसे करके सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। लीकी गट के अंदर ये होता है कि ये आपके जो सेल्स होते हैं इनके अंदर स्पेस ज्यादा हो जाती है। स्पेस ज्यादा होने की वजह से जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके मुफीद आपके जो खाने के अंदर जो ज़रात होते हैं, वो आपके खाने से निकल के आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो दाखिल हो जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हील जब हम करना चाह रहे हैं लीकी गट को, तो दो चीजें, एक तो ये कि ये जो सेल्स जो हमारे पास अलहदा हो गए, टाइट जंक्शंस कम हो गए, इनको हमने टाइट करना है। दूसरा, ये सेल्स जो है इनका नंबर जितना ज्यादा होगा उतना हमारा जो है ये बैरियर जो है ये बंद होगा और इसके अंदर से वो चीजें अंदर नहीं जाएंगी जो कि आपकी गट को, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो अभी मैं आपके साथ वो तमाम सप्लीमेंट्स शेयर करूंगी जो मैं क्लिनिक के अंदर अपने पेशेंट्स के साथ जो है वो यूज़ करती हूँ लीकी गट को हील करने के लिए। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। लीकी गट को हील करने के लिए ये तमाम सप्लीमेंट्स हमारे क्लिनिक पर मौजूद हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर करा सकते हैं और अपने घर डिलीवर भी करवा सकते हैं। The best supplement. इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है ना लीकी गट को हील करने के लिए, वो है एल ग्लूटामीन। ठीक है। एल ग्लूटामीन जो है ना वो बेसिकली एक अमाइनो एसिड है और इसका जो मकसद है ना वो ये है कि ये आपके जो एंटेरोसाइट्स हैं, इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं, उनको उनकी प्रोलिफरेशन उनको बढ़ाता है। ठीक है। उनकी प्रोडक्शन जो होता है ना वो करता है। यानी कि अब आपके जो इंटेस्टाइन के सेल्स टूट फूट गए हुए हैं तो उनको नए सेल्स बनाने के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट एल ग्लूटामीन है। ठीक है। 500 मिलीग्राम के ये कैप्सूल्स हैं। एल ग्लूटामीन जो होता है ना, ये आप सप्लीमेंट जरूर करें अगर आपको लीकी गट जो है उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम है। ये जो आपका एल ग्लूटामीन है रिसर्च से साबित शुदा है। एक तो सेल्स सबसे रेडिली जो सबसे ज्यादा अपटेक करते हैं ना, एल ग्लूटामीन को अपटेक करते हैं। एक चीज, दूसरे नंबर के ऊपर जो आपके सेल्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको चाहिए एल ग्लूटामीन। ठीक है। ये सारा कुछ रिसर्च से साबित शुदा है। There's more. के लिए एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कोलेजन। ठीक है। कोलेजन आपने सुना होगा, खास तौर पे वो लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं। ठीक है। कि कोलेजन जो होता है ना ये भी हमारे पास कैप्सूल फॉर्म्स में मौजूद है। कोलेजन बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन है जो आप समझ लें कि आपकी ना सिर्फ इंटेस्टाइन यानी कि आंत, उसके लिए एक ये ईंट का, ये सीमेंट का काम करता है, बल्कि आपके जिस्म के अंदर हर चीज, आपके सेल्स हैं, आपकी स्किन है, आपके हेयर्स है, नेल्स है। इसीलिए ये कोलेजन सप्लीमेंटेशन जब करते हैं ना, जब मैं कोलेजन देती हूँ ना, तो लोग कहते हैं जी गट जो था ना वो तो प्रॉब्लम एक तरफ था, वो तो अल्लाह का शुक्र है हील हो गया, साथ ही साथ हमारी स्किन और नेल जो है ना वो बड़े अच्छे हो गए। कोलेजन जो है ना वो बेसिकली आपकी लीकी गट को हील इस तरह करता है कि ये जो आपके सेल्स बना दिए हैं ना आपने डाइट से, या ग्लूटामीन आपने लिया, नए सेल्स बन गए, उनको उनको तबाह होने से, डिस्ट्रॉय होने से रोकता है। तो बेसिकली कोलेजन जो है ना ये इस तरह ये इसको सपोर्ट करता है लीकी गट को। Number 3. तीसरी और बहुत अहम चीज जो है ना वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन जो होता है ना ये भी कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि नॉर्मली शायद आपको पता होगा कि हल्दी के अंदर जो होता है अवेलेबल होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेशन को कम करता है। करक्यूमिन जो होता है ना उसकी एफिकेसी इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर पेपरिन जो होती है ना, ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट, वो डाला जाता है। ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है ये करक्यूमिन और ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट जो है ना पेपरिन, दोनों का है। इससे इसकी एफिकेसी एंटी इन्फ्लेमेटरी के, इन्फ्लेमेशन ना हो, ये जो है ये काफी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है।
तो बेसिकली अगर आप ये ग्लूटामिन, कोलेजन और करक्यूमिन ले रहे हैं तो आपकी ये जो लीकी गट है ना, ये इंशाल्लाह हील होनी शुरू हो जाएगी। Number 4. इसके अलावा जो लीकी गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो बेसिकली प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स के अंदर मिल्क कीपर ग्रेन जो होती है हमारे पास होती हैं, लेकिन अक्सर जिनको लीकी गट होता है ना, उनको मिल्क सेंसिटिविटीज होती हैं। तो मिल्क सेंसिटिविटीज जिनको हैं, और एप्पल साइडर विनेगर है विद मदर ऑफ विनेगर, ठीक है, या बीट जिंजर कवास है, ये बेसिकली प्रोबायोटिक ड्रिंक्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐड कर देते हैं। आपकी गट के अंदर, आपकी मैदे के अंदर, आंत के अंदर ये हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपकी लीकी गट के मजदूर नहीं है, कि इनको बनाने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। ईंट मिट्टी गारा दे दें, लेकिन अगर मजदूर नहीं है तो बिल्ड कौन करेगा, ठीक है। और ये रिसर्च से देखा गया है कि जो लोग प्रोबायोटिक्स लेते हैं, मिल्क कीफर ले लें या एप्पल साइडर विनेगर ले लें या बीट कवास वगैरह या किसी भी किस्म का हेल्दी प्रोबायोटिक लें, हेल्दी डोज के अंदर लें, तो उनके अंदर जोनुलिन जो होता है ना, जो लीकी गट का मार्कर है, कि अगर आपने टेस्ट करना है कि आपकी लीकी गट ट्रीट हो रही है कि नहीं, तो जोनुलिन का जो लेवल होता है ना वो मेजर कर लेते हैं। तो जोनुलिन जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि लीकी गट हील हो जाती है अगर आप प्रोबायोटिक्स जो है वो ले रहे हैं। And finally, इसके अलावा जो अगर आपके खाने में जिंक हो, जिंक अगेन आपके जो टाइट जंक्शन है उनको टाइट करने के लिए जिंक जो होती है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये, और खास तौर पे क्रोन्स डिजीज और ये जो आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह के अंदर जिंक का बड़ा रोल है कि वो लीकी गट जो है ना उसको हील कर देती है। seriously, finally. और इसके बाद जो आखिरी चीज है ना वो है फाइबर या ब्यूटालेट। फाइबर जो है ना आप समझ लें कि वो गम की तरह है, कि आपके जो स्पेसेस है ना उनके अंदर म्यूकस इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इस तरह जो आपकी लीकी गट है ना वो लीकी नहीं रहेगी, उसमें से चीजें लीक नहीं होंगी। तो ये है कि ये चंद एक चीजें जो होती है ना ये लीकी गट के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च से साबित शुदा है, ठीक है। और अगर आपको लीकी गट की वजह से कोई भी इश्यूज हैं, हाँ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, फूड सेंसिटिविटी है, फूड एलर्जी है, कोरोना या कोई और इन्फेक्शन है, आपको अपनी लीकी गट को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ भी आपने करना है ना, जो भी आपने दवाई लेनी है वो आपकी गट से एब्जॉर्ब होनी है। अगर आपकी गट की सिचुएशन ऐसी चल रही है तो अब इसके अंदर से क्या एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना। ये तो पहले खुद ही छलनी हुई है, पहले गट को हील करेंगे तो इसके अंदर से दवाइयां एब्जॉर्ब होंगी ना, तो फिर वरना ये है कि फिर हम टीके लगाएंगे, मतलब फिर हमारे पास दूसरा सिचुएशन नहीं है कि अगर आपने दवाइयां देनी है और गट की अपने एडमिनिस्टर करने के आपकी गट से एब्जॉर्ब होनी है, गोलियां ही खानी है आपने और आपकी आंत ने एब्जॉर्ब करना है और आंत के आगे से ये हालात हैं, तो उसका फायदा कोई नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपनी आंत जो है ना वो जो लीकी गट है उसको ठीक करें, फिर जो दवाई लेंगे जाहिर सी बात है फिर वो जज्ब भी वो इंशाल्लाह असर करेगी और इंशाल्लाह आपको ये फाका होगा। तो हासिल कलाम यह है कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करने के लिए आपके मैदे का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीकी गट को हील करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके दोस्त अहबाब में किसी को लीकी गट की वजह से कोई प्रॉब्लम है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, कोई भी आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है या फूड सेंसिटिविटीज़, फूड एलर्जीज़ हैं या कोरोना वायरस या किसी और इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है, उनको जल्दी बीमार हो जाते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये सप्लीमेंट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।